नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर इस विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड महामारी के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए साधारण निवारक उपायों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना जरूरी है। सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, हर समय मुंह ढकना या मास्क का इस्तेमाल करना और बार-बार हाथ धोते रहना शामिल है। कार्यालयों में प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के हाथ को सैनिटाइज करवाया जाना और थर्मल स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल स्वस्थ कर्मचारियों और आगंतुकों को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कार्यालय में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता चलते ही उसे शीघ्र ही अलग स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। जी हां श्रोताओं, हम सभी को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी एहतियाती उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। वहीं श्रोताओं, देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से आरंभ हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरी खुराक उन लाभार्थियों को लगाई जा रही है जिन्हें टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को टीका लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं। इसी से उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिलेगी। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि अब आगे आएं और अपनी वैक्सीन लगाएं, चाहे अपना पहला टीका हो या दूसरा टीका हो, सब लगाएं। इसी से हम फिर कोविड से निकल पाएंगे। वहीं श्रोताओं, राज्य में भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। कल देर शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शनिवार को प्रदेश में अलग-अलग जिलों में टीकाकरण के लिए बनाए गए 108 केंद्रों में 4,922 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें 379 स्वास्थ्यकर्मी और 4,543 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल 1,08,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। श्रोताओं, राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी आने का क्रम जारी है। बीते 24 घंटे में कल यानी शनिवार को राज्य में 44 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 96,766 हो गई है, जिनमें से 93,060 मरीज स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, कोविड-19 टीकाकरण के द्वितीय चरण के अंतर्गत कल पिथौरागढ़ जिले में 8 सेशन साइट और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया गया, जिसमें बेरीनाग में 7, गंगोलीहाट में 26, मुनस्यारी में 7, पुलिस लाइन में 29, जिला महिला चिकित्सालय में 20, मूनाकोट में 6, ITBP पिथौरागढ़ में 120, डीडीहाट में 175 कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। श्रोताओं, पिथौरागढ़ जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना जांच की जा रही है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा सत्य चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो अस्पताल, ग्लेनिगल्स अस्पताल, कोलकाता के आंतरिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर सुधा सत्य चटर्जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर, वैक्सीन लेने से पहले हर किसी के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है, और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कई सवालों का जवाब देकर सभी की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी
बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से संशय हैं जिनका निवारण बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जब कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा है, तो क्या केवल देश की 3% आबादी को स्वस्थ रखने के लिए टीका लगाना जरूरी है? नहीं, देखिए, ये जो हम लोग 31 जनवरी 2020 में जो फर्स्ट केस आया था जी, तो उसके बाद हम लोग 16 जनवरी 2021 में फर्स्ट वैक्सीनेशन शुरू किए जी। पर ये जो बीच का जो सफर वो हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारे जी। एट द सेम टाइम ये जो कोविड-19 जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये वायरस का बहुत चेंजेस हम लोग देखे। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन बीच में चेंज करता रहता है और इसका बहुत सारा म्यूटेशन हुआ है जी। इसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन बनाए हैं। तो वैक्सीन, अभी जो वैक्सीन है ये हमारा जो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो 2 वैक्सीन अभी इंडिया में हम लोग दे रहे हैं, ये सब जो स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसके ऊपर काम करेगा सही से। पर इसका आगे भी चलते काफी सारा म्यूटेशन होने का चांसेस है और जो पहले अफेक्टेड हुआ है, जो 97% आप बोल रहे हो, उसमें दोबारा होने का चांसेस रहेगा जी। और हो सकता है कि ये स्ट्रेन दोबारा और भी खतरनाक होके हमारे सामने आए, जैसे हम लोग यूके में देखे हैं। काफी सारा कैजुअलिटी हुआ है वहां पे। अभी वहां पे केस भी बढ़ रहा है। यूके, यूएसए में केस का मात्रा अभी भी खतरों से बाहर है। तो ये सब देखते हुए वैक्सीनेशन हम जिस टाइम पे कर रहे हैं, ये है हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम, क्योंकि हमारे अभी केस सबसे कम हो चुका है जी। अभी अगर हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कंट्री में सबको या फिर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज को अगर वैक्सीनेट कर पाए तो दैट विल बी ए ह्यूज सक्सेस, ताकि हम आगे जब कोविड का कोई खतरनाक स्ट्रेन आ भी जाए तो वी कैन बैटल। सो यहाँ पे 3% का बात नहीं है, ये जो बात है ये पूरा 100% का है फॉर फ्यूचर केयर एंड फ्यूचर प्रिकॉशन। जी। डॉक्टर, जो भी 2 वैक्सीन इस समय भारत में अवेलेबल हैं, लोगों की पहुंच के से आ चुके हैं, क्या ये दोनों के दोनों वैक्सीन अगर कोरोना अपना स्ट्रेन बदलता है उस पर भी काफी रहेंगे? हाँ, अभी तक जितना स्ट्रेन आया है कोविड का, ये वैक्सीन सब में काम करेगा। जी। डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कंपनी का वैक्सीन लगाया जाना चाहिए? क्या दोनों ही वैक्सीन जो है एक ही प्रिंसिपल पर आधारित है? नहीं, अभी जो जो वैक्सीन इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में है, उसमें कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन इंडिया में है और बाहर से जैसे रशिया का स्पुतनिक वगैरह, स्पुतनिक है और फाइजर जाइडस का भी है। ये जो सब वैक्सीन है एक एक प्रिंसिपल से बना हुआ है। इसमें कोविशील्ड जो है जी, कोविशील्ड बना है जो सिम्पांजी का एडिनोवायरस है। सिम्पांजी का एडिनोवायरस को उसका इन्फेक्टिविटी खत्म करके उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट करके बनाया गया है। तो ये है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जी। और ये जब हमारे शरीर में दिया जाएगा तो जो जितना स्पाइक प्रोटीन है कोविड का, उसमें इसका इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो इसका स्पाइक का कुछ चेंजेस भी आए, जो माइनर चेंज हम लोग बोलते हैं ड्रिप, एंटीजेनिक ड्रिप हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर किसी किसी टाइम पे बहुत मेजर शिफ्ट होता है, वो हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। पर अभी तक कोविड का ये एंटीजेनिक शिफ्ट नहीं हुआ। तो इसलिए अभी जितना म्यूटेंट स्ट्रेन आया है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये 2 वैक्सीन बहुत कार्यकारी है। पर्टिकुलरली कोवैक्सीन पूरा इंडियन स्ट्रेन से बना हुआ है, सो दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर इंडियन पॉपुलेशन। डॉक्टर, अब पूरे देश में स्कूल जो है वो चरणबद्ध तरीके से खोलते जा रखे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा, 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम लोग यूके में देखे हैं कि स्कूल खुलने के बाद ही ये जो सेकेंड स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा फैल गया है। क्योंकि
बच्चे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का बीमारी कम रहेगा, उन लोगों को प्रॉब्लम कम होगा, उन लोगों को जानलेवा बीमारी कभी नहीं होगा ये बीमारी से, कोविड से। पर ये जिन लोगों के साथ रहते हैं हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चे लोगों को ज्यादातर संभालते हैं बुजुर्ग लोग, बीच में जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाते हैं, काम काज करने में जाते हैं, घर के जो दादा दादी नाना नानी है ये सब संभालते हैं बच्चे लोगों को। तो इन लोगों से अगर एक से दूसरा को फैलता है और वो आके ये नाना नानी के पास ये बीमारी चला जाता है तो यही सबसे प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरा जगह है जो टीचर लोग हैं जो इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, टीचर लोग भी बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है हर बच्चे को मास्क पहनना चाहिए, दूसरा है बार बार हाथ धोना चाहिए, अपने में सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। जो टिफिन शेयरिंग वगैरह है जो बच्चे लोग रेगुलर करते हैं वो अभी कुछ ही दिन के लिए थोड़ा बंद रखना चाहिए। आइडियली अगर कोई टिफिन लाता भी है तो दैट विल बी टोटली कवर्ड। जो कुछ भी लाते हैं जैसे केक लाते हैं तो केक पूरा कवर रहना चाहिए, और वो भी एक जगह पे जो खाना के टिफिन के टाइम जो खाते हैं वो भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खाना चाहिए। और टीचर लोगों से थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और घर में जाके अगर दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिल तो सकते हैं, पर अगर इन लोगों का कुछ छींक खांसी सर्दी जुकाम होता है तो दादा बने बुजुर्ग लोगों के पास जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।